everyone, welcome to Glam Up. 19 साल की अनुष्का मर्चेंडे आज बहुत कम उम्र में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग गेन कर चुकी है और इतनी यंग एज में उनकी पॉपुलैरिटी देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अनुष्का की करियर काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही। वो बताती है कि साल 2020 यानी कोविड टाइम से पहले वो बहुत चाइल्डिश सी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक से मैच्योर हो गई। अनुष्का की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी सारी जानी अनजानी बातें हैं जो रेयरली ही लोगों को पता है। तो अनुष्का मर्चेंडे की बचपन से लेकर करियर तक की वो सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनुष्का मर्चेंडे का जन्म 30 जून 2005 को मुंबई में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी 2 सिस्टर्स भी है। उनकी एल्डर सिस्टर ओजल इंजीनियरिंग कर रही है और सबसे छोटी सिस्टर अलवीरा अभी केवल 11-12 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बदलापुर महाराष्ट्र के हेवन वर्ल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, लेकिन उनका इंटरेस्ट काफी यंग एज से एक्टिंग में ही रहा है। अनुष्का के फादर अमित मर्चेंडे दोहा कतार में एज अ सिविल इंजीनियर जॉब करते हैं। इसी वजह से उनका कभी कभार ही इंडिया आना होता है। ऐसे में अनुष्का की माँ रिया मर्चेंडे ही उनका और उनकी सिस्टर्स का पूरा ख्याल रखती है और उनकी माँ की वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुँच पाई है। अनुष्का जब काफी छोटी थी तभी से एक्टिंग फील्ड में कदम रख चुकी थी। इसी वजह से उनके मन में एक्टिंग के अलावा कोई और गोल कभी रहा ही नहीं और आज उन्हें एक्टिंग के अलावा दूसरा कोई थॉट मन में लाने में भी डर लगता है और वो इस थॉट को एंटरटेन भी नहीं करना चाहती। जब वो केवल 7 साल की थी तब उनकी माँ और उनकी एक फ्रेंड अपने बच्चों के साथ किसी मॉल में गए थे जहाँ पर एक शो के ऑडिशंस चल रहे थे। तब अपनी माँ के कहने पर अनुष्का ने मजे मजे में ऑडिशन दिया और वो शो में सेलेक्ट कर ली गई। वो शो था शेक इट अप, जो उनका डेब्यू शो बना। इस शो को करने के बाद अनुष्का ने कुछ साल गैप लिया और 11 साल की उम्र में फिर से ऑडिशन दिया और बस तभी से वो लगातार इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। साल 2017 में अनुष्का ने मुंबई में ग्लैडरेस लिटिल मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और वो इस कॉन्टेस्ट की फर्स्ट रनर अप रही और बेस्ट स्माइल का प्राइज उन्हें मिला। इसके बाद उन्हें कुछ टीवी एड्स में भी काम करने का मौका मिला। अनुष्का ने साल 2021 में बॉम्बे बेगम्स में रिया चटर्जी के रोल से OTT डेब्यू किया और टीवी पर लक्ष्मी घर आई शो में नजर आई। उसके बाद साल 2022 में उन्हें स्टार प्लस के शो चीकू ये इश्क न जाए में मिनी जोशी के रोल में देखा गया। इस शो में उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। इस शो को करने के बाद वो बन्नी चाओ होम डिलीवरी में वो फिर से एक नेगेटिव रोल में देखी गई। अपने करियर के स्टार्ट में ही नेगेटिव रोल्स प्ले करने के बारे में जब अनुष्का से पूछा गया तो उनका कहना था कि चाहे रोल कैसा भी हो, हर रोल हर प्लेटफॉर्म पर एक एक्टर की एक्टिंग स्किल्स को एनहेंस ही करता है। ऐसे में उन्हें करियर की स्टार्ट में नेगेटिव रोल से एक्सपेरिमेंट करना गलत नहीं लगा। उन्होंने उस टाइम ये सोचकर ये रोल्स एक्सेप्ट किए थे कि अभी जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कर लेती हूँ, बाद में वैसे भी पॉजिटिव रोल्स पर ही फोकस करना है। अनुष्का का मानना है कि जहाँ भी उन्हें बेस्ट रोल मिलेगा वो वहीं जाएंगी, फिर चाहे वो टीवी हो या फिर फिल्म। वैसे साल 2022 में वो विद्युत जामवाल स्टारर खुदा हाफिज 2 मूवी में सीमा के रोल में भी देखी गई। साथ ही सिंघम अगेन मूवी में भी साइड रोल उन्होंने प्ले किया। वैसे वो कुछ और टीवी शोज जैसे हर घर की यही कहानी, मैं हूँ अपराजिता, पुकार में भी प्रॉमिसिंग रोल्स निभा चुकी है, जिसमें से पुकार शो में कोयल के रोल में वो करंटली अभिषेक निगम के अपोजिट कास्ट की गई है और इस शो से भी वो अपनी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है। लेकिन जी टीवी का शो मैं हूँ अपराजिता अनुष्का का अब तक का फेवरेट शो रहा है और वो इस शो को फिर से करना चाहती है। इस शो में उन्हें अब तक के सबसे बेस्ट लोग मिले। स्पेशली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से वो अच्छा खासा बॉन्ड शेयर करती है और उन्हें वो अपनी दूसरी माँ भी बुलाती है। इस शो में उन्होंने छवि सिंह का रोल प्ले किया था। बात करें अनुष्का से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों की तो वो BTS की बहुत बड़ी फैन है और अपने घर में ड्रीम कैचर उन्होंने एक कोरियन ड्रामा से इंस्पायर होकर लगाया है क्योंकि उससे गुड वाइब्स आती है। अनुष्का गणेश जी की भी बहुत बड़ी भक्त है और उन्हें बचपन से ही बंक बेड अच्छा लगता है। वैसे वो काफी मैच्योर हो चुकी है और घर से बाहर काफी चुप और शांत सी रहती है, लेकिन उनकी बड़ी सिस्टर का कहना है कि वो घर में अभी भी खूब शैतानियां करती है। अनुष्का का कहना है कि उन्हें गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चाहे कोई उन्हें बोरिंग ही कह ले, पर वो गॉसिप नहीं करती और फ्रेंडशिप को पूरा दिल से निभाती है। उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करती है और लोगों की नहीं सुनती। इनफैक्ट लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है और काम ही उनकी लाइफ में प्रायोरिटी रखता है।
अनुष्का भी भले ही काफी यंग है, लेकिन उन्हें लाइफ में अचीव करने की इतनी भूख है कि वो जो चाहती है उसे पाकर ही रहती है। वैसे फ्यूचर में वो शायद रियलिटी शोज भी करे। अनुष्का से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो गिगी हादिद को अपनी इंस्पिरेशन मानती है और उनके प्रोफाइल को वो फ्रिक्वेंटली स्टॉक भी करती रहती है। इतना ही नहीं, उन्हें बुक्स पढ़ने का इतना ज्यादा शौक है कि अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी वो कोई ना कोई अच्छी बुक पढ़ ही लेती है। और बचपन से अब तक उनके पास इतना सारा बुक्स का कलेक्शन हो चुका है जिन्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उनका कहना है कि किताबें पढ़ के उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो अलग ही दुनिया में जी रही है। चाहे हिस्टोरिकल बुक्स हो या बायोग्राफीज, हेल्थ या फिक्शन या फिर नॉवेल्स, अनुष्का की रीडिंग रेंज बहुत बड़ी है। वैसे एलिना अरमास की द स्पेनिश लव डिसेप्शन और एना हुआंग की ट्विस्टेड लव उनकी फेवरेट लिस्ट का हिस्सा है और स्टीफन मेयर और कॉलिन हूवर उनके फेवरेट नॉवलिस्ट है। लास्टली अनुष्का का कहना है कि कुछ भी अचीव करने के लिए अपने टैलेंट, अपने काम और खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आता। और इसीलिए वो मानती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन वो एक गॉडफादर का होना इतना जरूरी भी नहीं मानती। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ जर्नी अनुष्का मर्चेंडे की लाइफ से। अनुष्का का निभाया कौन सा रोल आपका अब तक का फेवरेट रोल रहा है, कमेंट जरूर करें और ये भी जरूर बताएं कि कोयल के रोल में आप उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा कोई।